हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड के सभी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन आंसर्स के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। होप फॉर मीन्स होता है आशा रखना या उम्मीद रखना, और स्टूडेंट्स होप के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन भी आती है। आंसर देखते हैं। लैंचो होप्ड फॉर रेन। लैंचो को बरसात की उम्मीद थी। या और मीन्स या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। लैंचो होप्ड दैट देयर वुड बी अ गुड शॉवर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप्स। लैंचो को होप थी, आशा थी, दैट देयर वुड बी अ गुड शॉवर, कि एक अच्छी सी बरसात हो, फॉर हिज क्रॉप्स, उसकी फसल के लिए, एक अच्छी बरसात हो उसकी फसल के लिए। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। न्यू कॉइन्स मीन्स होते हैं नए सिक्के, है ना। तो लैंचो को वाई डिड लैंचो से, लैंचो ने ऐसा क्यों कहा था कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो न्यू कॉइन्स जैसी हैं। आंसर इज एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट। जैसे कि रेन ड्रॉप्स मीन्स बरसात की बूंदें, बरसात की बूंदें एक बेटर हार्वेस्ट मीन्स पहले से भी अच्छी फसल दिलाने में हेल्प करेंगी। रिजल्टिंग इन प्रॉस्पेरिटी, जिसका के परिणाम प्रॉस्पेरिटी होगा, प्रोग्रेस, उन्नति होगी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स होती है समृद्धि। जब पैसे आते हैं घर में तो समृद्धि होती है। तो इसी तरह से जैसे बरसात की बूंदें उसे एक अच्छी फसल दिलाएंगी और उससे उसे समृद्धि मिलेगी। एंड दे रिजेंबल टू न्यू कॉइन्स, और जो बरसात की बूंदें थी, दे स्टैंड फॉर रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स रिजेंबल मीन्स मिलते जुलती, टू द न्यू कॉइन्स, जो बरसात की बूंदें थी वो न्यू कॉइन्स से मिलती जुलती थी। सो लैंचो कंपेयर्ड, इसलिए लैंचो ने कंपेयर किया मीन्स तुलना की, रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स, इसीलिए लैंचो ने रेन ड्रॉप्स की न्यू कॉइन के साथ कंपेरिजन किया। बच्चों इसमें क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि वाई डिड लैंचो कंपेयर रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स। लैंचो ने रेन ड्रॉप्स का न्यू कॉइन्स के साथ कंपेरिजन क्यों किया, उनकी बराबरी क्यों की। तो हम उसका भी आंसर यही आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज दे रिजेंबल टू न्यू कॉइन्स, क्योंकि वो नए सिक्कों से मिलती जुलती थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड द रेन चेंज। बरसात कैसे बदल गई। वॉट हैपन टू लैंचोज फील्ड, लैंचो के खेतों को क्या हुआ था। द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म, जो बरसात थी वो बहुत बड़े बड़े, हेल स्टॉर्म मीन्स ओलों में बदल गई। एंड इट डिस्ट्रॉयड लैंचोज क्रॉप कम्प्लीटली, और इन ओलों ने, इट स्टैंड फॉर हेल स्टॉर्म, ओलों ने लैंचो की फसल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट वर लैंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओलावृष्टि बंद हुई तब लैंचो की क्या भावनाएं थी, लैंचो के मन में क्या विचार आए। लैंचो वॉज वेरी सैड, लैंचो बहुत दुखी हुआ। ही सैड दैट द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, उसने ये भी कहा कि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। He was worried about lack of food for the coming year. He was worried means चिंतित होना, वो बहुत परेशान हुआ, चिंतित हुआ। About lack of food means होता है भोजन की कमी के लिए। For the coming years, जब फसल ही नष्ट हो गई तो आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए उसे फूड कहाँ से मिलेगा। That's why he was worried, वो बहुत चिंतित हुआ about lack of food for the coming year. नेक्स्ट इज कॉम्प्रीहेंशन चेक 2। बच्चों जो अभी हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए वो फर्स्ट चैप्टर के कॉम्प्रीहेंशन पार्ट 1 से थे। अब हम कॉम्प्रीहेंशन चेक 2 से देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और क्वेश्चन आंसर समझें। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रीहेंशन चेक 2 का, हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन। लैंचो को किस में विश्वास था, फेथ इन मीन्स किस में विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। आंसर इज लैंचो हैड फेथ इन गॉड, लैंचो को भगवान में विश्वास था। बच्चों कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह से भी पूछ लिया जाता है,
इन होम या वॉट डिड, इस तरह से वॉट डिड लेंचो हैव फेथ इन। तो जहाँ फेथ इन आ रहा है आपको वहाँ याद रखना है कि विश्वास किस में था। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास था। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान के लिए एक लेटर लिखा। सेइंग दैट ही नीडेड 100 pesos टू सो हिज फील्ड्स अगेन। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा। सेइंग मीन्स यह कहते हुए, दैट ही नीडेड 100 pesos, कि उसे 100 पैसे की ज़रूरत है। टू सो, सो मीन्स होता है बोना, SOW, सो मीन्स फसल बोना। हिज फील्ड्स अगेन, अपने खेतों को फिर दोबारा से बोने के लिए उसे 100 पैसेज की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रीड द लेटर। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा। जब लेंचो ने लेटर भगवान के लिए लिखा तो वो लेटर किसने पढ़ा। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, लेटर पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। और यू कैन राइट लाइक दिस, इट वॉज द पोस्ट मास्टर हु रीड द लेटर। ये पोस्ट मास्टर ही था जिसने लेटर पढ़ा था। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और अभी मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट क्वेश्चन सारे समझाऊंगी। अगर आप कहेंगे, अगर आप मेरे वीडियो को देखने के बाद कमेंट कर सकते हैं कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी चाहिए, तो जैसे कि करेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर, करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं मैं उन क्वेश्चन पर भी वीडियो बना दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया। देन मीन्स लेटर पढ़ने के बाद। आंसर इज द पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट लाफ्ड, सबसे पहले पोस्ट मास्टर हंसा। लाफ्ड मीन्स हंसा। बट सून, लेकिन जल्दी ही बिकेम सीरियस, लेकिन जल्दी ही वह बहुत सीरियस हो गया। He was deeply moved by the writer's faith in God. He was deeply moved, वह बहुत ज़्यादा, moved means होता है प्रभावित हो जाना, ठीक है। डीपली मूव्ड मीन्स बहुत प्रभावित हुआ। बाय द राइटर्स फेथ, राइटर यहाँ पे कौन है, हु इज राइटर, राइटर इज लेंचो, क्योंकि वो लेटर राइटर लेंचो ने लिखा था, ठीक है। राइटर्स फेथ के, वह उस लेखक के भगवान में विश्वास को देखकर बहुत प्रभावित हो गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक दिस फेथ, वह अपने इस विश्वास को, जो लेंचो का विश्वास था भगवान में, वो उसे हिलने नहीं देना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी, इसलिए उसने पैसे इकट्ठे करने के लिए डिसाइड किया, निर्णय किया। फ्रॉम हिज कलीग्स एंड सेंड इट टू लेंचो। फ्रॉम हिज कलीग्स, कलीग्स मीन्स होते हैं अपने जो साथ जॉब करने वाले लोग थे, उन सभी से उसने पैसे कलेक्ट करने का निर्णय किया। एंड सेंड इट टू लेंचो, और लेंचो को वो रुपए भेज दिए। नाउ कम टू कॉम्प्रीहेंशन चेक 3। इस चैप्टर में 3 कॉम्प्रीहेंशन चेक हैं, देन टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इस वीडियो में सभी डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? Was Lencho surprised, क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ, to find a letter, एक लेटर प्राप्त करके, for him with money in it, जिसमें के रुपए रखे हुए थे। क्या लेंचो को इस तरह का लेटर पाके कुछ आश्चर्य हुआ। आंसर इज नो, नहीं हुआ। He was not at all surprised, वह सरप्राइज्ड नहीं हुआ था। ही वॉज सर्टेन दैट, ही वॉज सर्टेन मीन्स उसे विश्वास था, दैट गॉड वुड सेंड हिम द मनी, कि भगवान उसके लिए रुपए ज़रूर भेजेंगे, इसीलिए वो उस लेटर में रुपयों को देखकर सरप्राइज नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, वॉट मेड हिम एंग्री। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वॉट मेड हिम एंग्री, कौन सी बात थी जिससे कि लेंचो नाराज हो गया। लेंचो हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 pesos, लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे थे, 100 pesos मांगे थे, 100 पैसे मांगे थे। बट लेकिन ही फाउंड ओनली 70 pesos इन द लेटर, लेकिन उसे लेटर में कितने पैसे मिले, ओनली 70 pesos, 70 पैसे मिले। दैट ही हैड रिसीव्ड, जो उसने प्राप्त किए।
ही थॉट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैड स्टोलन। अब उसने ये सोचा कि जो उसके पैसे हैं वो किसने स्टोलन मीन्स चुरा लिए हैं पोस्ट ऑफिस के लोगों ने। दिस थॉट मेड हिम एंग्री। इसी थॉट ने, इसी विचार ने लेंचो को नाराज कर दिया था। नाउ टेक्सचुअल क्वेश्चंस। अब टेक्स्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। देखो फिर से वही क्वेश्चन आया, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन मीन्स लेंचो को पूरा विश्वास किसमें था, किसमें था, भगवान में था। वॉट स्टेटमेंट इन द स्टोरी टेल यू दिस। इस स्टोरी में वो कौन सा स्टेटमेंट है जो हमें लेंचो का भगवान में विश्वास बताता है। तो आंसर इज लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान में पूरा विश्वास था। द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्टोरी शो हिज कंप्लीट फेथ इन गॉड। इसके जो नीचे दिए हुए वाक्य हैं वो बताते हैं कि लेंचो को भगवान में विश्वास था। लेंचो डिड नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग मनी। पहला फैक्ट है कि लेंचो रुपये जो पैसे थे, सीइंग मनी धन को देखकर सरप्राइज्ड नहीं हुआ था। गॉड कुड नॉट, अब ये जो टेक्स्ट की लाइन है वो लाइन है ये, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। लेंचो को इतना विश्वास था भगवान में कि लेंचो कहता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही भगवान ने उनसे मना किया। लेंचो से वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट की थी भगवान से पैसे के लिए, ना ही भगवान ने उस पैसे को देने से मना किया था। तो इस तरह से ये सेंटेंस दिखाता है कि लेंचो का भगवान में बहुत विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को धन क्यों भेजा, वाई मीन्स क्यों भेजा। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने उस लेटर पर साइन भी किए थे। साइन भी किए थे, किसके साइन किए थे, गॉड। जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं तो लास्ट में अपने साइन करते हैं, इसी तरह से जब पोस्ट मास्टर ने वो लेटर लेंचो को सेंड किया तो वहाँ पर अपने साइन भी किए लेटर पर, नीचे लिखा गॉड। इसका मतलब है कि ये जो लेटर है ये भगवान ने ही भेजा है। तो जो पोस्ट मास्टर थे वो भी लेंचो के विश्वास को हिलाना नहीं चाहते थे। आंसर इज द पोस्ट मास्टर इज डीपली मूव्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर भी लेंचो के भगवान में विश्वास से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। डीपली मूव्ड मीन्स प्रभावित हुए थे। ही डज नॉट वॉन्ट टू शेक हिज दिस फेथ, वह उसके इस विश्वास को, फेथ मीन्स इस बिलीव को, टू से हिलाना नहीं चाहते थे। मतलब कि जो पोस्ट मास्टर थे वो भी यही चाहते थे कि अगर लेंचो को भगवान में विश्वास है तो वो विश्वास बरकरार बना रहे। दैट इज़ वाई ही सेंड्स हिम द मनी। इसीलिए जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने लेंचो को धन भेजा था। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। क्यों उसने गॉड के साइन किए थे। ही साइन द लेटर गॉड टू मेक लेंचो बिलीव दैट द मनी हैज़ बीन सेंड बाय गॉड। ये बताने के लिए कि जो पैसा है, वो जो धन है, मनी है, वो भगवान के द्वारा ही भेजी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, क्या लेंचो ने ये पता लगाने का प्रयास किया कि उसे धन किसने भेजा है। वाई, अगर किया तो क्यों, और नहीं किया तो क्यों नहीं। तो इसका आंसर है नो, नहीं। ही मेड नो सच अटैम्प्ट, उसने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। ही वॉज सर्टेन दैट द मनी हैड बीन सेंट बाय नन एल्स बट गॉड ओनली। उसे इस बात पर विश्वास था कि जो धन है वो केवल भगवान के द्वारा ही भेजा जाएगा और किसी के द्वारा नहीं। मीन्स जो धन भेजा गया है उसके पास वो सिर्फ भगवान ही भेज सकते हैं और कोई नहीं भेज सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट मनी। कौन सी बात थी जो लेंचो के मन में आई कि जो
धन है वो किसने लिया है, हु हैज़ टेकन, किसने वो धन ले लिया है, कौन सा धन, द रेस्ट, बचे हुए पैसे। अब कितने बचे थे, लेंचो डिमांडेड 100 pesos टू गॉड बट ही फाइंड ओनली 70 pesos। लेंचो ने 100 पैसे की डिमांड की थी लेकिन उसे 70 pesos मिले, तो रेस्ट पैसोस कितने थे, 30 pesos। जो 30 पैसेज थे वो किसने ले लिए। वॉट इज़ द आयरनी इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या आयरनी थी। आयरनी मीन्स होती है विडम्बना, हम सोचते कुछ और हैं और सामने वाला व्यक्ति कुछ और सोच लेता है, दैट इज़ कॉल्ड आयरनी। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी। लेंचो सोचता है कि जो मनी है, जो रेस्ट मनी है, बचे हुए पैसे हैं, वो पोस्ट ऑफिस पीपल ने ले लिए हैं। देखो यही तो दुर्भाग्य था, वही व्यक्ति पोस्ट ऑफिस पीपल ने ही जो मनी थी वो कलेक्ट की और लेंचो उसी के लिए कह रहा है कि जो रेस्ट पैसोज हैं वो पोस्ट ऑफिस पीपल ने ले लिए, दैट इज़ आयरनी, यही विडम्बना थी। पोस्ट ऑफिस पीपल सेंड द मनी बट लेंचो थिंक्स दे हैव स्टोलन 30 pesos। पोस्ट ऑफिस के लोगों ने धन भेजा लेकिन लेंचो ये सोचता है कि जो 30 पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही ले लिए हैं। ही कॉल्स दैम क्रोक्स, क्रोक्स मीन्स होता है बदमाश, तो वह उन्हें क्रोक्स भी कहता है। दस, इस प्रकार, देयर इज एन आयरनी इन दिस सिचुएशन, इस प्रकार इस सिचुएशन में एक आयरनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। क्या इस संसार में जो रियल वर्ल्ड है इसमें लेंचो जैसे लोग भी होते हैं। वॉट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज़, और तुम लेंचो को किस तरह का व्यक्ति कहना पसंद करोगे। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती ऐसा। देयर कैन बी एनी सच पीपल इन द रियल वर्ल्ड, ऐसा मैं नहीं सोचती कि इस संसार में ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं। लेंचो इज़ लिटरेट, लिटरेट मीन्स पढ़ा लिखा, लेंचो पढ़ा हुआ था। एंड येट, येट मीन्स फिर भी, वो पढ़ा लिखा था फिर भी उसने लेटर लिखा भगवान के लिए, उसे पता था कि लेटर नहीं आएगा लेकिन ऐसा नहीं था, उसे भगवान में विश्वास था इसलिए उसने भगवान के लिए लेटर लिखा था। ही डज नॉट नो हाउ हिज लेटर विल रीच गॉड, वो नहीं जानता था कि उसका लेटर भगवान के पास कैसे पहुंचेगा। विदाउट एनी एड्रेस, बिना किसी एड्रेस के। द स्टोरी मेक्स गुड रीडिंग, ये स्टोरी पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है, बट लेकिन इट डजेंट साउंड टू बी अ रियल स्टोरी, लेकिन ये स्टोरी वास्तविक स्टोरी नहीं हो सकती। Now question number 6, how does Fuentes describe लेंचो। जो फ्यूएंट्स हैं, फ्यूएंट्स कौन है, राइटर, हु रोड दिस स्टोरी ए लेटर टू गॉड, इसके ऑथर हैं, लेखक हैं फ्यूएंट्स। तो उन्होंने लेंचो को किस तरह से डिस्क्राइब किया है। लेंचो हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज नाइव, नाइव मीन्स होता है बहुत ही भोला भाला सीधा व्यक्ति, उन्होंने लेंचो को बहुत सीधा साधा कहकर डिस्क्राइब किया है। कॉमिकल, हास्यास्पद, एंड अनक्वेश्चनिंग, अनक्वेश्चनिंग मीन्स होता है जिस पर कोई भी विवाद न किया जा सके। तो जो फ्यूएंटेस हैं उन्होंने लेंचो को नाइव, कॉमिकल एंड अनक्वेश्चनिंग कहकर डिस्क्राइब किया है। ये क्या है, ये लेंचो की क्वालिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 2 kinds ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स होता है संघर्ष। इन द स्टोरी, संघर्ष ऐसा नहीं कि फाइटिंग ही हो, संघर्ष एक मानसिक संघर्ष भी हो सकता है। तो जो इस कहानी में 2 प्रकार के संघर्षों के बारे में बताया, बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर, जैसे कि ह्यूमन और नेचर के बीच में। ह्यूमन की एक्सपेक्टेशन थी उस समय, लेंचो की एक्सपेक्टेशन थी कि रेन शॉवर हो, बहुत लाइट रेन शॉवर हो, जिससे कि सो दैट ही कैन गेट अ बेटर क्रॉप्स, बट क्या हुआ, हेल स्टोन। तो ये क्या था, ये एक कॉन्फ्लिक्ट था, संघर्ष था जो प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य कर रहा था और मनुष्य के विरुद्ध प्रकृति कर रही थी, मनुष्य की एक्सपेक्टेशन पर पानी फेर दिया। एंड बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्व्स, और एक कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष होता है जो कि ह्यूमन्स के ही बीच में, मतलब मनुष्य खुद ही आपस में संघर्ष करते रहते हैं। जैसे कि जो पोस्ट ऑफिस पीपल थे उन्होंने पैसों कलेक्ट किए लेंचो के लिए, बट लेंचो के मन में उनके प्रति ही बैड फीलिंग्स आई, उनको ही क्रोक्स कहा। तो ये सब क्या था, ये ह्यूमन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स था।
हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? इलस्ट्रेटेड मीन्स वर्णित करना। किस तरह से इन संघर्षों का इसमें वर्णन किया गया है? तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। नेचर सपोर्ट्स मैन इन वेरियस वेज। प्रकृति मनुष्य को बहुत तरीकों से सपोर्ट करती है। बट लेकिन समटाइम्स, कभी कभी, इट बी वेरी टेरिबल, लेकिन कभी कभी प्रकृति बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती है। इन द सेम वे, इसी तरह से ह्यूमन्स ऑल्सो हेल्प टू ईच अदर। जो ह्यूमन्स हैं, मनुष्य हैं, वो भी एक दूसरे की सहायता करते हैं। बट दे कैन बी क्रूअल, लेकिन वो भी निर्दयी हो सकते हैं। एंड हार्ड हार्टेड ऑल्सो। हार्ड हार्टेड मीन्स कठोर दिल के भी हो सकते हैं। इट इज़ ओनली देयर इग्नोरेंस। यह केवल उनकी अज्ञानता होती है। इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता। दैट दे हेट ईच अदर, कि वो सभी एक दूसरे से नफरत करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो के सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।